कृपाबेन एक छोटे से गांव की एक प्राथमिक शाला की 5वीं कक्षा की शिक्षिका थी। वह जब भी क्लास में पढ़ाने आती तो पढ़ाई से पहले हमेशा अपने विद्यार्थियों से बोलती, आई लव यू ऑल। पर वह जानती थी कि वह जो बोलती है वह सच नहीं है। वो क्लास के सभी छात्रों को प्यार नहीं करती है। क्लास में एक ऐसा लड़का था जो उस शिक्षिका को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसका नाम था राजू। राजू के कपड़े मैले धुले पहने होते थे, बाल बिखरे बिखरे होते थे, सूच की दूरी भी खुली रहती थी। पढ़ाई के वक्त भी वह खोया खोया रहता। तब टीचर उसको पूछती तो वह चौंक जाता। मतलब वह क्लास में होते हुए भी उसका ध्यान कहीं और था, कहीं और होता था। धीरे धीरे टीचर को राजू से नफरत होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही राजू टीचर से रोज़ का शिकार बनता था। सभी बुरे और कुटे वाला दाखले राजू को संबोधित करते हुए होने लगे। सभी छात्र उसकी मजाक करते। राजू को अपमानित करके टीचर को एक प्रकार का संतोष होता था। पर राजू किसी भी बात का जवाब नहीं देता। टीचर का वह एक पत्थर जैसा लगता था जिसके अंदर महसूस जैसी कोई चीज ही नहीं थी। सभी डांट, व्यंग और सजा के उत्तर में राजू अपनी भावना भरी नज़र से टीचर की ओर देखता और अपनी नज़र नीचे कर देता। टीचर को उसकी ओर ज़्यादा घृणा होने लगी। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हुआ। रिपोर्ट बनाने का समय आया। टीचर ने राजू के प्रगति रिपोर्ट में उसके सभी वीक पॉइंट लिखे। रिपोर्ट पेरेंट्स से पहले प्रिंसिपल को दिखाया जाता था। प्रिंसिपल ने जब राजू का रिपोर्ट देखा तो उन्होंने टीचर को बुलाकर कहा, कुछ तो अच्छा लिखना था। अपने जो भी रिपोर्ट बताया उसमें राजू के पापा नाराज हो जाएंगे। टीचर बोली, माफ़ करना, राजू अस्थिर और ठोठ विद्यार्थी है। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रगति में कुछ लिख पाऊँ। ऐसा बोलकर टीचर गुस्से में चली गई। प्रिंसिपल ने कुछ सोचा और टीचर के क्लास में अगले साल के प्रगति रिपोर्ट टेबल पर रखवाए। दूसरे दिन टीचर जब क्लास में आई तो उसकी नज़र राजू के उस रिपोर्ट पर पड़ी जो टेबल पर रखवाई गए थे। पिछले साल में भी राजू ऐसा ही होगा, ऐसा सोचकर टीचर राजू के रिपोर्ट पढ़ने लगी। रिपोर्ट पढ़ते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। रिपोर्ट तो राजू को अच्छाइयों से भरी पड़ी थी। राजू जैसा बुद्धिमान लड़का मैंने आज तक देखा नहीं है। बहुत ही संवेदनशील है। अपने सभी दोस्त और टीचर से बहुत ही लगाव है। लास्ट सेमेस्टर में भी राजू को फर्स्ट नंबर मिला था। राजू की रिपोर्ट ने और भी लिखा हुआ था, राजू के अंदर उसकी माँ की बीमारी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, जिससे वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। राजू की माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है। घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, जिसका बुरा असर उसकी पढ़ाई पर हो रहा है। राजू की माँ की मौत हो गई। उसके साथ राजू के जीवन की रौनक भी चली गई। उसको इन परिस्थितियों से बचाना पड़ेगा, कहीं बहुत देर न हो जाए। टीचर के दिमाग पर भयानक बोझ सवार हो गया। कांपते हाथों से रिपोर्ट बंद किया। आंखों में से अश्रु निकलने लगे। दूसरे दिन जब क्लास में दाखिल हुई, हर रोज की तरह वह शब्दों की लाइन बोली, आई लव यू ऑल। पर टीचर जानती थी कि इस बार भी वह सच नहीं बोल रही, क्योंकि क्लास में बैठा हुआ और उलझा हुआ राजू पर ही उनका प्रेम महसूस हो रहा था। पढ़ाई के वक्त हर रोज की तरह एक सवाल राजू को पूछा और राजू ने हर रोज की तरह अपना सर झुका दिया। कुछ समय तक टीचर की ओर से डांट, फटका और स्वाध्याय का हास्य नहीं सुना।
तो आश्चर्य से सर ऊपर करके टीचर की ओर देखा। आज किसी का कारणवश टीचर के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक लागणी सभर स्मित। टीचर ने राजू को अपने पास बुलाया, सवाल का जवाब सुनाया और राजू को भी जवाब देने का आग्रह किया। टीचर के आग्रहवश राजू ने भी सवाल का जवाब दिया। टीचर ने खुश होकर तालियां बजाई, सभी छात्रों ने भी तालियां बजाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। टीचर सभी सवालों के खुद जवाब देती और राजू की प्रशंसा करती। सभी अच्छे उदाहरण राजू को संबोधित करते। धीमे धीमे राजू सन्नाटे की कब्र को चीर कर बाहर आता रहा। अब टीचर को सभी सवालों के उत्तर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजू रोज बिना अचकाए उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर हैरानी में रख देता। उसके बाल अब पहले जैसे बिखरे नहीं होते थे, कपड़े ठीक से धुले हुए लगते थे। शायद वो खुद ही कपड़े धोता था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया। राजू दूसरे नंबर पे पास हुआ। विदाई समारोह में सभी छात्र सुंदर गिफ्ट लाए थे। टीचर के टेबल गिफ्ट से भरा पड़ा था। ये सभी सुंदर गिफ्ट में एक पुराने पेपर में पैक एक गिफ्ट पड़ा था। सभी छात्र देखकर हंसने लगते थे। सभी को समझ में आया कि ये गिफ्ट राजू का ही था। टीचर ने वो गिफ्ट धीरे से निकाला, खोल कर देखा। लेडीज परफ्यूम की आधी शीशी थी और हाथ में पहनने का कंगन। टीचर ने चुपचाप परफ्यूम अपने पर लगाया और कंगन अपने हाथ में पहन लिया। यह देखकर सभी छात्र हैरान थे, खुद राजू भी। राजू देखते ही रह गया। धीरे से टीचर के पास जाकर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद टीचर से बोला, आज आपकी ओर से मेरी मम्मी जैसी खुशबू आ रही है। समय कैसे बीत जाता है, दिन, सप्ताह, महीने, साल बदलते कहाँ देर होती है। पर हर साल टीचर को राजू का लिखा हुआ पत्र मिलता। इस साल बहुत नए टीचर मिले पर आपके जैसा कोई नहीं था। अब राजू की स्कूल समाप्त हो गई और पत्र व्यवहार भी। बरसों बीत गए, टीचर निवृत्त हो गए थे। एक दिन उनको एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी होने वाली है और आपके बिना मैं शादी की बात भी सोच नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात, मैं जीवन में बहुत लोगों से मिला पर आपका जैसा कोई नहीं। लिखितन डॉक्टर राजू। साथ में विमान में आने जाने की टिकट भी थी। टीचर अपने आप को रोक नहीं पाए और दूसरे शहर जाने निकल पड़ी। शादी के दिन जब लग्न स्थल पर पहुंची तो लगा कि शायद समारोह पूरा हो गया, पर आश्चर्य, शहर के बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पंडित जी भी थक चुके थे और बोल रहे थे कि अब कौन बाकी है। राजू समारोह में लग्न मंडप की बजाय गेट की ओर नज़र रखकर राह देख रहा था। सभी ने देखा जैसे इस टीचर ने गेट में प्रवेश किया। राजू उनकी ओर दौड़ा, उनका हाथ पकड़ा जिस हाथ में वह पुराना कंगन पहना हुआ था। उनका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गया और माइक हाथ में पकड़कर बोला, दोस्तों, आप सभी मुझे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं बोलता था आप सभी को मिलाऊंगा, ये मेरी माँ है। दोस्तों, आपके आसपास भी राजू जैसे कोई फूल मुरझा रहे हैं, उसके थोड़ा सा ध्यान देकर प्रेम से, स्नेह से उसका नया जीवन दे सकते हो।